नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई बार लगता है कि सारा टैलेंट अलग-अलग क्षेत्रों का पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही है क्या? अपने हिंदुस्तान में कोई टैलेंट नहीं है क्या? एक से एक बेहतरीन क्रिकेटर इस समय भारत से निकल कर के आ रहा है। सच तो ये है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके अगर हम 5 संस्करण बना लें तो भी हमारा टैलेंट बचा रह जाएगा। सारे खिलाड़ी उसमें आप शामिल नहीं कर पाएँगे। एक दौर था जब इसी तरह की होड़ हम फ़िल्म इंडस्ट्री में देखते थे। हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस, एक्टर, सिंगर सब, और जिन्होंने बेहतरीन गीत-संगीत दिया है, बेहतरीन फ़िल्में दी हैं और शानदार एक्टिंग की है, उनके बजाय पाकिस्तान के सिंगर्स को, राहत फ़तेह अली को, दूसरों को, और हमारे यहाँ कुमार सानू, इसके अलावा सोनू निगम, शान, अभिजीत, ऐसे-ऐसे लोगों की कीमत पर पाकिस्तान के गायकों को बुला कर के फ़िल्मों में गवाया जाता था। एक फैशन चल निकला है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बुलाओ, पाकिस्तान के क्रिकेटर को बुलाओ, बांग्लादेश के क्रिकेटर को बुलाओ। अभी जो मौजूदा विवाद है, वो इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को 9 करोड़ से भी अधिक कीमत पर शाहरुख खान की केकेआर टीम ने हायर कर लिया। अब आप जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हालत हो रखी है। जब से शेख हसीना का तख्ता पलटा गया है और मोहम्मद यूनुस को वहां कठपुतली की तरह बैठाया गया है, तब से हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन उसकी अनदेखी करके वहां के क्रिकेटर को यहां पर हायर करना, आईपीएल में खिलाने के लिए जिद करके बैठ जाना, और इतना विवाद, इतने बयान, सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार विरोध, इसके बावजूद शाहरुख खान चुप्पी साधे बैठे थे। उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अल्टीमेटली जन भावनाओं को देखते हुए बीसीसीआई को निर्देश देने पड़े कि इस खिलाड़ी को आप मुक्त करिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करिए। तब जाकर के केकेआर टीम को, शाहरुख खान को, उसे मुक्त करने का फैसला लेना पड़ा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, 3 विद्वान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कि भैया ये खेला है क्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको बिलोंग करने वाले लोगों को काटते रहे वो बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ, और यहाँ जो धंधेबाज बैठे हुए हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, उनके लिए धंधा मेन है, बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। तो सीधे जोड़ लेते हैं अपने आज के मेहमानों को, बाबा रामदास जी, अभिषेक तिवारी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। जय श्री राम। सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो सबसे पहले सबसे लेट आने वाले वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, जरा ये बताइए कि क्या है ये मानसिकता, क्या है? हमारे यहाँ टैलेंट दिखाई नहीं देता, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हायर किया जाता है, और वो भी ऐसे माहौल में जब वहां हिंदुओं को काटा जा रहा हो, जब उनको निशाना बनाया जा रहा हो। आप बहुसंख्यक आबादी की जो भावनाएं हैं, उन पर एक और कुठाराघात करते हैं इस तरह के फैसले लेकर के। हमारी आपकी शिकायत का कोई मतलब नहीं है। जब 140 साल पुरानी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है, और जब आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो उनके
मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश और राहुल गांधी के खास सलाहकार केसी वेणुगोपाल उठ के चल दिए। ये क्या फालतू सवाल पूछ लिया भाई, ये कोई सवाल है? और जो उनकी जो एक बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, वो जो है संसद भवन में ऑल आइज ऑन पैलेस्टाइन और रफा और गाजा लिख के का जो झोला लेके घूमती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को 11.5 साल बने प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं और वो उनके हाथ में जादू की छड़ी है, वो सब बदल देंगे, तो उनको ये उनको याद दिलाने के लिए है कि 1000 साल की गुलामी में जो अभी को दूर करने में जो काम अभी मोदी जी ने किया है, वो केवल अभी 1 सेकंड के बराबर है। ये अभी जो है 10 या 20 साल या 30 साल में साफ होने वाला नहीं है। उनके लिए बिजनेस इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। और फिर अगर हिंदू मर रहा है, ये कोई इशू है? कश्मीर फाइल में फिल्म में जो जेएनयू की प्रोफेसर क्या कहती है, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो वो यही दिखा रहे कि सरकार उनकी है और सिस्टम हमारा है, हम जो चाहे करें। तो और ये जितने खान बंधु हैं, इन लोगों ने पिछले 30 साल में भारत विरोधी फिल्में बना करके, हिंदू विरोधी फिल्में बना करके वेस्ट एशिया के अरब के मार्केट से अरबों डॉलर कमाया है पिछले 30-35 सालों में। खान बंधुओं ने पाकिस्तान में, दुबई में, यूएई में, नॉर्थ अफ्रीका में इनकी फिल्में बहुत चलती है ना। तो जब इनको मालूम है कि पैसा हमारा जो है मुस्लिम वर्ल्ड से आ रहा है, सारी फिल्में भारत में रिलीज होती हैं जुमे के दिन। क्यों होती है भाई? और अब की बार धुरंधर आ गई है, वो धुरंधर पार्ट 2 जो उसका सीक्वल है, वो इस साल मार्च में रिलीज हो रहा है। सलमान खान को की जो फिल्म गलवान के नाम से आ रही है, उसकी रिलीज को टालना पड़ा है कई महीने। तो ये केवल ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता भारत में संस्थागत स्वरूप ले चुकी थी आजादी के बाद से, और वो स्वरूप अभी भी बहुत मजबूत बना हुआ है। वो ऐसे ही जो है आसानी से इसको तोड़ना, इसको बदलना आसान काम नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड सस्टेन्ड बैटल, देन ओनली देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट एंड सम चेंज। तो ये जो और ये पहली बार नहीं हुआ है। बांग्लादेश में जो है घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगस्त 5, 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उस समय भी वहां पे काफी हिंदू मारे गए थे। क्या कांग्रेस ने कभी कोई कभी रिएक्शन दिया? केवल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में लगातार इसके ऊपर बोला है, और उन्होंने ये भी कहा था बटोगे तो कटोगे, और जो बाद में दिल्ली में जाके डाइल्यूट हो गया, एक रहोगे तो नेक रहोगे हो गया वो। तो ये जो है ये हमारी लिए जो अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को रिस्टोर करने का जो संघर्ष है, जो हमारा आपने जो प्राचीन भारतवर्ष की जो विरासत है उसको रिक्लेम करने का जो हमारा अभियान है, उसकी राह में इस तरह के रोड़े आते रहे हैं, आते रहेंगे। और अभी भी हिंदू शब्द के लिए गर्व के साथ बोलना, आत्मविश्वास के साथ बोलना, अपने मानवाधिकार की रक्षा की बात करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बहुत लोग अभी भी समर्थन में नहीं खड़े होते, और बहुत लोग तो इसलिए चुप हो जाते कहीं उन्हें कोई भाजपाई ना कह दे, कोई उन्हें मोदी भक्त ना कह दे, कोई उन्हें संघी ना कह दे। ये सारा जो हमारे मन में जो अपराध बोध बिठाया गया है, और जो हमारे मन से जो पिछले 100 सालों में शत्रु बोध और इतिहास बोध हमारे मन से जो हमेशा से जो मिटाया गया है, और गंगो जमन तहजीब ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम का जो बड़ा पाव और धर्मनिरपेक्षता का जो बड़ा पाव हम लोगों को खिलाया गया है, अभिषेक जी ने तो भी हाल तक खाया होगा, ये तो भी बहुत छोटे हैं हम लोगों से। तो ये उसका परिणाम सामने आ रहा है। हिंदू की मौत, अरे वहां छोड़िए, भारत में इशू नहीं बनता। उदयपुर में कन्हैया कुमार का बाकायदे नाराय तकबीर अल्लाह अकबर कह करके सर तन से जुदा कर दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, वो सब बेल पे रिहा हो गए ना। और न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बाकायदा जो जिहादी आतंकवादी जेल में बंद हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के पक्ष में लेटर लिख रहा है ना। और कल बीजेपी के प्रवक्ता ने आपत्ति की है कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में कैसे दखल दे रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो बैठा हुआ नेहरू वामपंथी जिहादी एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो जो है ममदानी के लेटर पे जो है ताली पीट रहा है कि चलो इससे जो है नरेंद्र मोदी को हमें बदनाम करने का एक और मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, और शाहरुख खान को कोई डर इसलिए नहीं है, ये वही शाहरुख खान है
और या जो आमिर खान था जिसको 2015 में भारत में रहने में डर लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं तो उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यहाँ तो उन्हें खाली डर उनका बड़ा काल्पनिक था, लेकिन वहां वास्तव में हिंदू जला के मारे जा रहे हैं। पुलिस के सब इंस्पेक्टर को पीट पीट के मार डाला गया, कल एक व्यापारी को पीट पीट के मार डाला गया, और ये सब बांग्लादेश में अभी ये होता रहेगा, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर यूनुस कभी नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, और चुनाव टालने के लिए बांग्लादेश में हिंसा आवश्यक है। और जैसे ही चुनाव टलने की खबर आएगी, आप देखिएगा बांग्लादेश में जो हिंसा का दौर उठेगा वो सिविल वॉर की स्थिति का होगा, गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंचेगा बांग्लादेश वॉर। और ये हिंसा का दौर अभी हिंदुओं के खिलाफ और बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। जी म्यूट है, आप म्यूट हैं सर। अभिषेक जी, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार घुसपैठ कराई जाती है। हमारे यहाँ पहलगाम जैसे, उड़ी जैसे, पुलवामा जैसे कांड कराए जाते हैं। पाकिस्तान की वकालत करने वालों की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत अभी है। नहीं थी। और इसी तरीके से अब बांग्लादेश की आप सिचुएशन देखें, जो वहां किया जा रहा है, अभी भी KKR हो, आपकी चेन्नई वाली टीम हो, कई टीमों ने बोलियां लगाई हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों की। क्या मानसिकता है ये, देश ऊपर या धंधा ऊपर? अब देखिए, कायदे से तो सर बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम ही नॉमिनेट नहीं करना था। जैसे 26/11 के बाद पाकिस्तान खिलाड़ी बैन कर दिए गए आईपीएल में। आईपीएल के लिए तो कोई इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन लागू है नहीं, ये तो कंप्लीटली बीसीसीआई के अंडर आता है। अब रही बात कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, अब शाहरुख खान का ममता प्रेम तो ऑब्वियस रीजंस है, और ममता बनर्जी के कोर वोटर रहे हैं पूर्वी बंगाली, तो उनके वो सेंटिमेंटल वैल्यू ऐड करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी हीरो एक्टर आकर के ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे, ये तो हमने सबने देखा। एक बार 2011 में इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, आई थिंक वर्ल्ड कप का ही था। तो उस समय जो पाकिस्तान से लोग मैच देखने के लिए वीजा लगा के आए, वो छुप गए कहीं, और लगभग 250 पाकिस्तानी दर्शक लापता हो गए, भारत के अंदर खो गए कहीं। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत हो हंगामा हुआ, रिपोर्ट बाहर आ गई, तो 2013 के आसपास उनको ढूंढा गया कुछ को और उनको डिपोर्ट किया गया। कांग्रेस ने बोल दिया हाँ सबको डिपोर्ट कर दीजिए। प्रश्न ये है कि उन 250-300 पाकिस्तानियों को भारत के अंदर प्रश्रय किसने दिया होगा सर? है? मुसलमानों ने ही तो दिया होगा। अभी लल्लन टॉप के ऊपर एक डिबेट कराया गया, जावेद अख्तर आया, एक मौलवी आया, मुफ्ती आया, जो उसका नाम रखिए, उसने कहा कि हम भाई संविधान में नहीं, हम तो शरीयत में मानते हैं। हमारे लिए पूर्वी बंगाल का मुसलमान, पश्चिम बंगाल का मुसलमान, बिहार का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान, हम तो बाउंड्रीज में नहीं मानते, हम तो मुसलमान में मानते, इनर सर्कल। तो जो इस्लाम कबूल किए वो हमारा अपना भाई है, ये तो क्लियर है। अब जब इतना क्लियर पिक्चर है, तब फिर आगे कहने को क्या रह जाता है? इसीलिए आपने जो पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप मुझे ये बताइए, साजिद वाजिद की जोड़ी राहत फतेह अली खान से गाने नहीं गवाएगी तो क्या गाएगी? उस वक्त वैसे भी अमन की आशा चल रही थी। हिंदुओं से घोर घृणा करने वाले सिंगर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, वो वर्क परमिट वीजा पर आते थे, हिंदुओं का पैसा लूट के लेके जाते थे और वहां भारत को भी गाली दे रहे थे। एक दो नाम तो गिना नहीं सकता। वो एक सिंगर है जो बहुत पॉपुलर हुआ था इंडिया में, नाम तो याद नहीं आ रहा, 2 कौड़ी का ही टाइप का था। लेकिन उसी दौर में आप अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अभिजीत गायब कर दिए गए। क्यों? हिंदू सिंगर्स थे, उनकी क्या आवश्यकता बॉलीवुड में? वो तो कराची वुड से चल रहा है। बॉलीवुड का नाम तो कराची वुड हो जाना चाहिए था कांग्रेस के शासनकाल में ही।
ये तो जबरदस्ती बॉलीवुड के नाम पे खींच रहे हैं। अभी धुरंधर पर इतनी बात हुई, एक फिल्म आई है 21 घंटे बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। क्यों? क्योंकि वही फिल्म में अमन की आशा की बात की गई। अरे भाई साहब, हमारे जिस वीर जवान सपूत को बेरहमी के साथ 1971 में मारा, उनके पिताजी से उनको तो भेजना ही पाकिस्तान में गलती थी। वो पाकिस्तानी अफसर संवेदना जता रहे हैं, यही तो अलतकैया है और क्या है। काफिर को भ्रम में रखना है, ये उनका पहला जिम्मा है, तो वो तो आज से नहीं कर रहे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक चले गए बस से, उस आयु में। बदले में क्या मिला? ये तो अमन की आशा इस देश के लिबरल और इस्लामिस्ट का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख हथियार है। एक आर्टिकल पढ़ा था, चूंकि आप लोग तो मुझसे अधिक आयु के हैं और आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था किसी फिल्म मैगजीन में। दिलीप कुमार नूरजहां के बड़े प्रशंसक थे, वो नूरजहां जिसने भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुना। नूरजहां जब भारत के अंदर आई, मैंने दोनों के गीत सुने, लता मंगेशकर जी का तो मैं फैन ही रहा हूं, और नूरजहां टेक्निकली लता मंगेशकर जी के मुकाबले आसपास भी नहीं थी। अगर लता मंगेशकर जी को 20 माना जाए तो 15 भी नहीं थी, लेकिन खैर चूंकि मुसलमान थी, बड़ा मैंने उनके कई गीत सुने, चांदनी रातें, आजा मेरी मोहब्बत के बर्बाद, वो सारे गाने मैंने सुने। जब आई वो नूरजहां, तो दिलीप कुमार, जिनका नाम यूसुफ खान है, उन्होंने बड़े जोर शोर से उनका शो ऑर्गेनाइज कराया, बहुत आदर सम्मान पाई। 10 दिन बाद जाकर के पाकिस्तान के अंदर भारत को गाली दे दी, मात्र 10 दिन बाद। फिर मुझे पूछना पड़ता है कि भाई यूसुफ खान का आखिर नूरजहां से इतना प्रेम किस बात का था? एक ही बात का था, मजहब है। 47 वो उम्मत। तो ये जो प्रॉब्लम है सर, ये पूरे भारत के मुसलमानों की है। मैं इसको शून्य में देखता ही नहीं सर। शाहरुख खान उनमें से एक है, वो केकेआर में लेंगे ही लेंगे। उन्होंने पहले भी शोएब अख्तर इन लोगों को खूब खरीदा था। 2008 के पहले का आईपीएल उठा लीजिए, साथ में पाकिस्तानी प्लेयरों की बड़ी बोली लगाई थी। पाकिस्तानी तो मर रहे हैं आईपीएल में आने को, कोई भाव दे नहीं रहा है। आज कांग्रेस की आ जाएगी सरकार, आईपीएल में शुरू हो जाएगा पाकिस्तान का काम, सब आएंगे। बाबा जी, वो क्लिप जरा देख लेते हैं, जब किसी ने पूछ लिया जयराम रमेश से, और जयराम रमेश सिर पर पैर रख करके भाग खड़े हुए। ये सबकी तरफ से सर, ये जी ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और ये भाग गए बाबा जी, पकड़ में नहीं आए, वहां से पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए साहब, परेशानी क्या है कांग्रेस की, और फिर ये बहाने क्यों बनाते हैं कि हमें तो लूट लिया मिलके मोदी और चुनाव आयोग ने। आप जब हिंदुओं की बात आती है तो मुंह में दही जमा लेते हैं, और गाजा पर आपकी नेत्री एक बस्ता लटका करके पार्लियामेंट पहुंचती हैं। ये नाटक नौटंकी क्यों हो रही है? और हिंदुओं पर कोई सवाल पूछ ले तो नानी क्यों मर जाती है इनकी? सर, मुझे तो आज भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन प्रियंका जी जो है ऑल आइज ऑन बांग्लादेश या ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज या दीपू चंद्र दास की फोटो लगे हुए बैग को लेके संसद में जाएंगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। और सर बात यह है कि सर जयराम रमेश से और केसी वेणुगोपाल बेचारे से आप आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ लेंगे तो वो आगे का नहीं सर, ये सवाल कांग्रेस के संविधान के बाहर का सवाल है। हाँ, ये सवाल तो कांग्रेस। आप लोग बीच बीच में रोस्ट कर देते हो सर। नहीं सर, इनको सवाल कौन से सूट करते हैं? आप वो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर का सवाल भूल गए कि मुसलमानों भारत में मुसलमानों पे कैसे अत्याचार होता है? इसको उदाहरण देके समझाइए।
ये जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया है। दीर्घ तो उत्तरीय कांग्रेस प्रश्न। ऐसे सवाल पूछने के लिए बनी है, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम है, ऐसे सवाल। और मैं सर एक बात बताऊं आपको, इनका एक बहुत बड़ा एक नियम है कि जिस प्रोफेशन में जहां बैठे हो तुम्हारे हाथ में जो है उसी को हथियार बनाओ और उसी से जिहाद करो। अगर हलवाई हो तो हलवाई का वो तुम्हारे पास पलटा है, पलटे को ही हथियार बना लो। ट्रक ड्राइवर हो तो अपने ट्रक को हथियार बना लो, क्रिसमस के शॉपर्स की भीड़ पे चढ़ जाओ। सर इन्होंने क्रिकेट को भी जिहाद बना रखा है। आप वो दिन भूल गए क्या जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम क्रिकेट का मैच रोक के ग्राउंड के बीच में नमाज पढ़ती थी? वो कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स ने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बिना मोच के रख ली थी? यूसुफ याना को मोहम्मद यूनुस बनना पड़ गया। बहुत दिन तक हमको यही नहीं पता था कि यार ये दानिश कनेरिया नहीं है भाई, इसका नाम दिनेश कनेरिया है। दिनेश कनेरिया को दानिश कनेरिया बुलाते थे सारे जबरदस्ती। तो क्रिकेट भी इनके लिए जिहाद है। और सर शाहरुख खान को एक बात पता है, हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो उसकी फिल्म देखेगा ही देखेगा। और क्या है, उसको ये पता है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, लोग कह रहे कि साहब वो कौन मेरे को उसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान को 9.25 करोड़ में क्या हिंदुस्तान के क्या पेस बॉलर मर गए क्या? सर उसी केकेआर ने आकाशदीप को 1 करोड़ में खरीदा, उसी केकेआर ने कार्तिक त्यागी सिर्फ 30 लाख में खरीदा। सर एक कश्मीर का ही एक उमरान मलिक मुसलमान है, उसको सिर्फ 70 लाख में खरीदा। हर्षित राणा 4 करोड़, वैभव अरोड़ा 2.25 करोड़। इन सबको मिला के जितने में खरीदा उससे 1 करोड़ और ज्यादा दे के उस बांग्लादेशी को खरीदा। क्यों? सर वही उसमें सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को भी खुश करना है। सिर्फ अपने पाकिस्तानी अपने मुसलमान दर्शकों को खुश नहीं करना है, सिर्फ गल्फ कंट्रीज और पूरा वहां तक सऊदी अरेबिया तक खुश नहीं करना है, ममता बनर्जी जिहादन को भी खुश करना है। क्योंकि ममता बनर्जी का जो बंगाली समर्थक है उसको बांग्लादेशी मुसलमान क्रिकेट प्लेयर चाहिए। और सर अगर इसको न रोका गया तो ये भी नमाज पढ़वाएगा। केकेआर की टीम मैच रोक के आपको आईपीएल में नमाज पढ़ती हुई दिखाई देगी। सर ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पूरे विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े लीडर्स, हमारे धर्माचार्य, हमारे नेताओं ने जो है मतलब जबरदस्त लताड़ लगाई। और बीसीसीआई इधर क्या कर रही थी? Why shouldn't they be blamed? In the first place, why did they allow? इस जिहादी को आपने अलाउ क्यों किया? तो सर एक बात बता दूं आपको, अब तो आप कितना भी प्रोपेगेंडा मचाओ, चलेगी तो हमारी। अब तो धुरंधर ही चलेगी सर, अब कोई 21 नहीं चलेगी। एक बीच में फिल्म आई थी चक दे इंडिया। बाबा जी, चक दे इंडिया जो है उसमें जो कोच का नाम रखा गया था, शाहरुख खान का किरदार, उसका नाम रख दिया गया था कबीर खान, जबकि एक्चुअल में वो एक नेगी साहब की स्टोरी थी। तो मीर रंजन नेगी आर्मी में मेजर थे। तो भैया हिंदू नाम से क्या परेशानी थी जो कबीर खान नाम रख दिया? किसका मुसलमान कबीर वाला है सर? विक्टिम दिखाना था, विक्टिम प्ले करना था। हाय मेरे जब 7 गोल हो गए तो मेरे पर बहुत अत्याचार हुआ, मेरे घर पे अंडे फेंक दिए, मेरे मुसलमान के घर के ऊपर ट्रेडमिल लिख दिया। वो मीर रंजन नेगी के घर पे लिखा गया था।
नहीं, न्यूयॉर्क गए थे ना शाहरुख खान, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, फिल्म तो ये भी बनी थी ना। विक्टिम, देखिए इस्लाम से बढ़िया विक्टिम कार्ड तो, और प्रीमियम कार्ड, विक्टिम का प्रीमियम कार्ड तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो हमेशा विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा खेलता है। और एक सवाल आपके लिए है अभिषेक जी, आज कांग्रेस ने फैसला किया है कि बिहार में पार्टी क्यों हारी, इसकी समीक्षा की जाएगी। आंसू आ गया, प्रश्न सुन के ही आंसू आ गए आंख से। अरे जनाब, समीक्षा क्या करनी है जब औकात है ही नहीं असली, आपके पास तथ्य सामने रख दिया जाएगा तब भी आपको क्या सुनना है? आप सुन नहीं पाएंगे अपनी हिंदू द्रोह की कहानी, आप सुन नहीं पाएंगे अपने देशद्रोह की कहानियां, आप सुन नहीं पाएंगे राहुल गांधी के एंटी हिंदू की कथा, और आप सुन नहीं पाएंगे राहुल गांधी की बर्बादी की दास्तान। तो फिर आप लाख समीक्षा कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है? ये 5-6 विधायक जो जीते हैं अगली बार वो भी नहीं आएंगे। समीक्षा तो 2014 से हर हार का ये कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गारंटी इस बात की है कि अगले चुनाव में राहुल गांधी फिर वैसी ही यात्रा निकालें और उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें। ओहो सर जी, अभी कर्नाटका में ये बैलेट पेपर से भी आ रहे। चलिए गोवा वाला हटा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे गोवा में तो सरकार में थी, अपनी सरकार में ये बैलेट पेपर से निकाय चुनाव हारे हैं। अभी वहां उन्होंने सर्वे करवाया, कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि ईवीएम ठीक है और वोट चोरी नहीं होती? 90% लोगों ने कहा कि वोट चोरी नहीं होती। 10% तो एक्चुअली कांग्रेस विचार के लोग बचे हुए हैं, वो कह दिए कि हाँ भैया चोरी होती है। तो ये इनकी स्थिति है, क्या समीक्षा करेंगे? एक के एंटोनी से इन्होंने 2013 में समीक्षा करवा दी थी, वो रिपोर्ट पढ़ लें। पूरे भारत से उन्होंने किया तो था कि एंटी हिंदू कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में लोग मान रहे हैं, तो क्या कर लिया उस समीक्षा का? इस तरह के भी काम होते रहना चाहिए। मीडिया को भी मसाला नहीं मिलेगा। हमारे लिए राहुल गांधी सबसे बड़े कंटेंट, वही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? मैं तो राहुल गांधी की सलामती की प्रतिदिन दुआ करता हूं। वीरेन जी, आखिर में आप ये बताइए, हम भी करेंगे कि ये बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर ने क्यों निकाला, क्या वजह थी? और अगर हिंदू जाग गया है, अगर जनमानस के सामने बीसीसीआई को घुटने टेकने पड़े, सर झुका करके केकेआर को कहना पड़ा कि उसको रिलीज करिए, तो इसका मतलब हम क्या ये निकालें, बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल के सबसे बिल्कुल नजदीक ही है, तो इसका असर क्या पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा? देखिए, ये जो आपका लेफ्टी जिहादी नेहरूवियन एस्टेब्लिशमेंट है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। वो तो कहिए इस समय जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है, वरना इन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी होती कि साहब ये तो जो बीजेपी के इतने बड़े नेता का बेटा इसका अध्यक्ष है, आप इनसे कहिए। अब तो बीसीसीआई से उनका कोई लेना देना है नहीं, तो ये कोई ना कोई वितंडा जरूर खड़ा करेंगे। और जो लेफ्टी जिहादी मीडिया है वो भी इनके पक्ष में चुप बैठे में बोलेगा, वो चुप बैठने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट में उनके लिए समर्थन बहुत जबरदस्त है। सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, इतने लोग हैं। तो वो जो है ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको इसकी चिंता नहीं है कि हम हारेंगे जीतेंगे। इनको चिंता ये है, जैसे बाबा जी ने कहा कि जो कुछ भी हथियार तुम्हारे पास है उसको तुम हथियार बनाओ। तो ये जो इनकी कांस्टेंट वायलेंस की और कांस्टेंट जो है अपने शत्रु के घर में मैदान को कुतरने की जो इनकी स्ट्रेटेजी है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। और वो इसको हो सकता है कि इसको वो जो है ये इसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाएं, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो ये जो है मामला यही शांत होने वाला नहीं है। ये कोई पहला केस नहीं है, ये अंतिम केस नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। और आपको, और जो भारत का
कि जो इस समय सरकार है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से इंडिया की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए जो संघर्ष कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार जो है डीकोलोनाइजेशन की बात की है, और एक हमारे मन में अपनी सभ्यता को लेकर के एक नई जानकारी, एक नया आत्मविश्वास को लाने का जो प्रयास चल रहा है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। और इन्होंने अगर ये आज अगर एक कदम वापस खींचा है, तो ये भी इनकी एक स्ट्रेटेजी है। आप ये ना मानिए कि ये कोई इनकी हार है। इनकी हार वार बिल्कुल नहीं है। ये जैसे ही मौका पाएंगे फिर आप पे हमला करेंगे। और अभी तो इस महीने जो है रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी है, वो हमारे भारत गणराज्य का बहुत बड़ा दिन होता है। और अब की तो इस साल के इसके 76 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये लेफ्टी जिहादी एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमको बताते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो है मजहब की, ये हमको बताते हैं धर्म अफीम है। कार्ल मार्क्स ने धर्म नहीं लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है रिलीजन। इसको उन्होंने यहाँ पे धर्म बता दिया। और रिलीजन और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है, वो एक नहीं है। तो ये लोग, ये इनका जो है जो रिट्रीट है, जो कदम वापस खींचे हैं, ये टैक्टिकल है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये चुप बैठने वाले लोग नहीं है। आपको याद है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद 13 मार्च 1993 को बंबई में क्या हुआ था। तो हम लोग तो, क्योंकि हमारा न तो हमारा इतिहास बोध है और न शत्रु बोध है, तो यहाँ तो बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा क्या हुआ था। तो ये इनकी टैक्टिकल एक रिट्रीट है। इसका कोई बहुत मतलब मैं नहीं मानता, और हमें कोई इसे अपनी बहुत बड़ी विजय मानना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव ए वेरी लॉन्ग स्ट्रगल टू फाइट विद देम। बाबा जी को मैं बता दूं, जिहादन का सम्मानजनक नाम है दुख्तराने मिल्लत। यानी जो कौम की महिलाएं जो जिहाद के लिए समर्पित हैं, महिला माने दुख्तराने और मिल्लत माने कौम। और जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी नेता है असिया अंद्राबी, वो इसकी अध्यक्ष है। तो ये मिल्लत की जो सेनानी हैं बिना हिजाब की, उसमें वो है आपकी आरिफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, और एक और है वो सबा नकवी। तो ये सब दुखराने मिल्लत के लोग हैं। और ये सब लोग जो है ये लोग काम में लगे रहेंगे। इन लोगों ने कितनी आपत्ति की थी धुरंधर फिल्म में, बताइए, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहा गया है। जी सर, मैंने एक बात जोड़ दूं इसमें। जी मैं सर, आपने कहा ना शाहरुख खान ने क्यों निकाला उसको, जो भी था मियां। नहीं, वो तो बीसीसीआई का आदेश आया तब निकाला, ऐसे थोड़ी ना निकाला। हाँ, नहीं, पर उसमें उसको एक मैसेज और मिल गया है सर। धुरंधर अभी भी 8 करोड़ का, 30वें दिन भी 8 करोड़ का बिजनेस की है। 21 जो है वो पहले दिन 7 करोड़, जबकि एक दिन पहले रिलीज कर दी थी, थर्सडे को रिलीज कर दी थी, न्यू ईयर था। उसके अगले दिन 3.5 करोड़, उसके अगले सैटरडे को और कम, फ्राइडे से भी कम सैटरडे को, संडे को एकदम पिट जाएगी। संडे को धुरंधर अभी भी मुझे लगता है 15 करोड़ से ऊपर करेगी। सर, दर्शकों ने अमन की आशा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया सर। बॉलीवुड और ये कराची वुड जो है ना, इस चीज को देख रहा है कि अब तो भैया अमन की आशा तो नहीं चलेगी, अब तो धुरंधर ही चलेगी बॉलीवुड में। तो नहीं, धुरंधर तो ढाका में भी चल रही है सर। बात यह है कि पीपल हैव रिजेक्टेड इनका जो जिहाद का जो कैमोफ्लेज्ड पूरा प्रयास था ना, पीपल ऑफ इंडिया आर रिजेक्टिंग इट। ट्रू। धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और उसका हमें प्रतिफल देखने को मिल रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट साहब आपका भी, बाबा जी आपका भी, और अभिषेक जी आपका भी। आप तीनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। दर्शकों का भी विशेष आभार और एक निवेदन कि आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, इससे रीच बढ़ती है। कमेंट भी किया करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। इसके अलावा अभी तक आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दो जो मेरे साथ हमारे सहयोगी बैठे हैं, अभिषेक तिवारी, उनका चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, और बाबा जी के दो चैनल, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सहयोग करें, उनको भी सब्सक्राइब करें। और भट्ट साहब से ये उम्मीद है कि वो भी अपना चैनल शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।